हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये टॉपिक है अशुद्धि दोष। क्लास 12 एनसीईआरटी में प्यारे भाई चैप्टर 1 का टॉपिक है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अशुद्धि दोष में प्यारे भाइयों यहाँ पर ये समझे कि किस प्रकार से अशुद्धि दोष उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं प्यारे भाइयों कि ये दोष कहाँ से चला आया। आप लोगों को पता होगा प्यारे भाइयों, जो दोष होता है वो जैसे आपके पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल में रचक इकाई घटक हैं, उनमें अनियमितता के कारण दोष उत्पन्न हो जाती है। मतलब जैसे आयन है, अणु है, परमाणु है, अपने स्थान को छोड़कर कहीं चले गए या वहां पर अन्य कोई परमाणु आ गया तो अव्यवस्था से मतलब जो एक अनियमितता होती है ठोसों में, उसे हम कहते हैं दोष। क्लियर। ये बिंदु दोष प्यारे भाइयों, जैसे बिंदु के रूप में आपको पता होगा कि क्रिस्टल में कुछ रचक इकाई घटक जो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, है ना, या मान लीजिए कहीं से दूसरा क्रिस्टल आ जाता है तो इसमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसमें जो गुण उत्पन्न होता है वो दोष कहलाता है। ये जो बिंदु दोष होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। हमने आपको बिंदु दोष समझाया था। वैसे तो दोष कितने प्रकार के होते हैं तो हमने ये बताया था, दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। बिंदु दोष में हमने बताया था 3 प्रकार के दोष प्यारे भाइयों। एक था रस समीकरणमितीय दोष, और एक था आरस समीकरणमितीय दोष, और तीसरा जो अपना है अशुद्धि दोष, जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 3? रस समीकरणमितीय दोष, आरस समीकरणमितीय दोष और अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में क्या होगा कि अन्य प्रकार के आयन मिलाए जाएंगे। जैसे NaCl में पोटेशियम मिला दो, NaCl में स्ट्रांसियम मिला दो, तो प्यारे भाइयों वो कहलाता है अशुद्धि दोष। मतलब अन्य प्रकार की अशुद्धियां मिला दें, पदार्थ मिला दें, ठीक है, वो कहलाता है अशुद्धि दोष। क्लियर। इतना कंप्लीट प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे चलते हैं अपन। अशुद्धि दोष क्या है कि ये दोष क्रिस्टल में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। अन्य पदार्थों को अशुद्धि माना जाता है। अन्य पदार्थ या तो क्रिस्टल के कुछ रचक अवयवों को प्रतिस्थापित करते हैं या अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं। जैसे यहां पर मैं छोटा सा यहाँ पे क्रिस्टल का संरचना बना के रखा प्यारे भाइयों। यहां पर मैं बात करता हूं कि जैसे अपने पास ए था, वे बी था, फिर ए था, फिर बी था, फिर मान के चलते हैं प्यारे भाइयों, और जैसे ए बी से ही बना है तो बी ए बी ए, फिर यहां पर ए, यहां पर आ गया सी, कहीं और से आ गया, कूद कर आ गया भैया, है ना, और फिर बी है तो भैया यहां पर ए ही होगा, यानी बी के जगह सी आ गया, कोई अन्य क्रिस्टल आ गया। यहां पर बी है, बी है ना, ए बी ए, अर्थात ये जो ए बी का क्रिस्टल बना हुआ था, ये ए बी का क्रिस्टल था। यहां पर आप देख सकते हो ए बी का क्रिस्टल था, लेकिन यहां से बी निकल गया और बी के जगह पर कौन सा सी आ गया। मतलब एक अन्य प्रकार का यहां पर रचक इकाई घटक आ गया। यहां तो रचक इकाई घटक ए और बी था, ए और बी से मिलकर बना था, लेकिन प्यारे भाइयों बी निकला और उसके जगह आकर सी जमा हो गया। अच्छा, ये जो दोष है वो अन्य पदार्थों के उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। मैंने अभी बताया कि अशुद्धि दोष, देखो, रस समीकरणमितीय दोष और आरस समीकरणमितीय दोष खुद के आयनों से होता है। मतलब सेम आयन रहेंगे, सेम अणु परमाणु रहेगा। ऐसा नहीं है कि भैया जैसे यहां पर मान लीजिए ए बी है तो ए निकलेगा तो ए के समान ही आना चाहिए, बी निकला या बी आ रहा है तो बी के समान ही है, वहां पे अन्य पदार्थ नहीं आएगा। लेकिन जो अशुद्धि दोष होता है वो अन्य प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है। इतना क्लियर प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अशुद्धि दोष में। अशुद्धि दोष क्या होता है, ये क्रिस्टल में जब अन्य प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं तो वो अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें या तो पदार्थ से मतलब पदार्थ में अंदर आता है या तो पदार्थ से आयन अणु या रचक इकाई घटक बाहर चला जाता है। चीजें क्लियर प्यारे भाइयों, या कि यहीं पे एक खाली होकर चला जाता, समझ रहे हैं, तो ए के जगह दूसरा कुछ आ जाता, सी डी ई एफ कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, NaCl में पोटेशियम ला दो, या कि मान लीजिए पोटेशियम की जगह आप कुछ और ला दो, है ना, उसके समान संयोजकता वाला या अधिक संयोजकता वाला ला सकते हो आप। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अशुद्धि दोष समझ गए कि ये दोष कब उत्पन्न होता है, जब क्रिस्टल में अन्य पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है। मतलब आपके समुदाय में एक अन्य कास्ट का एंट्री हो जाता है, बगुलों के बीच में कौवा आके बैठ गया या कौवा के बीच में बगुला आके बैठ गया भैया, तो ये जो दोष है वो अशुद्धि दोष है। ठीक है ना, चीजें क्लियर। जैसे मान लीजिए गाय और बैल गाय बैल है, वहां पे आकर भैंस एक आ गया तो फिर अशुद्धि दोष, अन्य प्रकार की प्रजाति वहां पर आ चुकी है। समझिए भैंस का झुंड है, एक भेड़ आकर घुस गया तो फिर क्या है, बकरियां का झुंड चल रहे भैया, बकरा बकरी रहेंगे, लेकिन वहां पर एक गाय आ गई तो फिर अशुद्धि दोष। चीजें क्लियर प्यारे भाइयों, को दिक्कत तो नहीं है। झुंड में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है, अब देखो यदि 4 गाय और 4 बैल थे,
समझ लीजिए, एक बैल गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बैल आ गया, या एक और बैल आ गया तो 5 बैल हो गया, या एक और गाय आ गई तो वो रस समीकरण और आरस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत आता था। लेकिन 4 गाय और 4 बैल है, एक गाय निकल गई 2 भैंस आ गए तो फिर दिक्कत है भैया। मतलब अन्य प्रकार की चीजों का उपस्थित होना ही अशुद्धि दोष कहलाता है। चीजें क्लियर? आशा और उम्मीद है इतना तो आप समझ गए होंगे सिंपल तरीके से। प्यारे भाइयों, अशुद्धि दोष को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक आयनिक ठोसों में अशुद्धि और एक सहसंयोजी ठोस में अशुद्धि। आयनिक ठोस में जैसे NaCl की बात करें, जैसे समझने की कोशिश करें, डायग्राम से आप समझोगे, रटना नहीं है मात्र समझना है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो भैया, रटने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास NaCl का संरचना दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल जालक है जिसमें Na और Cl से, Na पॉजिटिव से दर्शाया गया, Cl नेगेटिव से। देखो भाई, Na फिर Cl होना चाहिए, NaCl होना चाहिए, यहाँ पर Na है तो Cl होना चाहिए, Cl है तो Na होना चाहिए, Na का Cl और Cl का Na, लेकिन यहाँ पर कोट पोटेशियम आकर के जमा हो गया है, आया भैया सोडियम को धक्का मार और पोटेशियम आके जमा हो गया, तो भैया अन्य प्रकार का जब रचक इकाई घटक या अन्य प्रकार की उपस्थिति हो जाती है, एंट्री मार देते हैं, तो हम उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। लेकिन ये आयनिक ठोस में है इसलिए हम इसे आयनिक ठोस की अशुद्धि कहेंगे। सिंपल है, कुछ तो है नहीं प्यारे भाई, कुछ भी नहीं होता यार, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि आयनिक ठोस में जब अशुद्धियां उत्पन्न हो जाए तो आयनिक ठोस की अशुद्धि कहलाती है। सिंपल है। इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे हमने पोटेशियम या इससे अधिक संयोजकता वाला लाएंगे, ये भी NaCl का क्रिस्टल है, लेकिन यहां से प्यारे भाइयों क्या हटा? सोडियम हटा, यहां से भी सोडियम हटा और आके एक बेरियम जुड़ गया। बेरियम 2 पॉजिटिव होता है। बेरियम मत जोड़ो, बेरियम की जगह स्ट्रांसियम जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम आप जोड़ दो, 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे बेरियम और 2 पॉजिटिव, एक इसका भी और इसका भी ध्यान रखिएगा, या तो आप बेरियम जोड़ सकते हो 2 पॉजिटिव, हमने अधिक संयोजकता वाला हमने जोड़ा, या तो स्ट्रांसियम जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉजिटिव वाला हमने जोड़ दिया, यहाँ पे बेरियम 2 पॉजिटिव कर दो या स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव कर सकते हो। क्यों प्यारे भाइयों? कि NaCl का रचक घटक था, NaCl का यहाँ पर क्रिस्टल जालक है, लेकिन Na तो निकला है, लेकिन उसके जगह स्ट्रांसियम आ गया, अन्य प्रकार के पदार्थ आकर के वहां पर एंट्री मार दिए हैं। हो सकता है अधिक संयोजकता वाला भी पदार्थ हो जाए, जैसे पोटेशियम 1 पॉजिटिव था, लेकिन यहां पर तो बेरियम में स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव, तो ऐसे में भी उत्पन्न हो सकता है। ओके, चलिए देख लीजिए, लिखना क्या है कि आयनिक ठोसों में समान मात्रा में आवेश या अधिक मात्रा में आवेश वाले धन आयन डालकर अशुद्धि दोष उत्पन्न किया जाता है। मतलब जब आयनिक ठोस होता है तो समान धन आयन, मतलब जैसे पोटेशियम, सोडियम की जगह पोटेशियम डाल दिए, समान तो 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, उसी की जगह हम बेरियम और स्ट्रांसियम डाल दिए तो 2 पॉजिटिव हो गया। मतलब समान आवेश या उससे अधिक मात्रा वाले आवेश वाले धनायन को डाला जाता है, जिससे अशुद्धि दोष उत्पन्न हो सकती है। समान मात्रा में धनावेश रखने वाला धनायन क्रिस्टल के कुछ धनायन का स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि अधिक मात्रा में धनावेश रखने वाला धनायन कुछ धनायनों को बाहर कर देता है। ये सिंपल तरीके से, यहां से भी बाहर कर दिया भैया, यहाँ पे 1 हटाया और जाकर जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर 2 हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी संयोजकता 2 है, उस पर आवेश कितने हैं? 2 हैं, इसलिए यहाँ पर हटाना पड़ गया। ओके, तो समान आवेश वाले रखने वाले और ये असमान आवेश, समान आवेश का मतलब 1 पॉजिटिव और असमान मतलब 2 पॉजिटिव हो गया। कितना सिंपल है प्यारे भाइयों ये आयनिक ठोस में अशुद्धि। अब बात करते हैं भैया उदासीन परमाणु की अशुद्धियां, जिसे हम सहसंयोजी ठोस में अशुद्धि दोष कहते हैं। इसको आप सिंपल तरीके से समझोगे केमिस्ट्री के छोड़कर फिजिक्स में, लेकिन अभी मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, थोड़ा सा समझिएगा। चलिए मैं बात करता हूं कि जो अर्धचालक होता है वो 2 प्रकार से होता है। सहसंयोजी ठोसों में अर्धचालक वो P टाइप होता है और एक होता है N टाइप। ठीक, चीजें समझी, यही चीज है, यही है भैया ये सहसंयोजी ठोस में अशुद्धि। अशुद्धि के कारण ही N टाइप और P टाइप। अब कैसे कब उत्पन्न होता है, चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका 14वां समूह है, इधर आपका 13 समूह होता है और इधर आपका कितना समूह होता है प्यारे भाइयों? इधर आपका 15वां समूह होता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना ना प्यारे भाइयों, कर लेना यार, इतना तो बनना चाहिए। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्यारे भाइयों? इसके बाह्यतम कोश में आपका है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। 4 है भैया, तो जैसे मैं मान के चलता हूं 1 2 3
4। ठीक है, जब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा, 3 को 4 में भर दो, तो इसके पास 4 ऑलरेडी थे, इसके पास 4 ऑलरेडी थे, 4 ऑलरेडी थे, और 3 आ रहा है, 3 और आ गया, 3 कितने आ गए भैया, 3, तो एक क्या हो गया, खाली यानी होल, यानी पी टाइप कहलाया। ठीक है, चीजें क्लियर इतना। अच्छा, 4 के जगह अब हमारे पास फिर से बात करते हैं, ये 4 हैं, 4 हैं, अब इसके पास 4 ऑलरेडी था, ठीक है, 4 ऑलरेडी था, लेकिन 5 जब आएगा तो 1 2 3 4 और 5, एक एक्स्ट्रा बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बच गया, इससे बना दो n, तो n टाइप कहलाया। अच्छा, p में होल था और n में इलेक्ट्रॉन है, n से ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ऐसा कर दो n टाइप, और होल है, p में होल है तो p टाइप, ऐसे याद करो, जिंदगी भर नहीं भूलेगा प्यारे भाइयों, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। p फॉर p टाइप, n फॉर n टाइप, यानी 2 प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। कब होते हैं कि जब एक समूह के तत्वों में दूसरे समूह के तत्वों को मिला दे, मतलब 14वें समूह के तत्वों में जब हम 13वां समूह मिलाते हैं या 15वां समूह के तत्वों को मिलाते हैं, तो सहसंयोजी ठोस में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया कि या जब हम 14वें समूह के तत्व में, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, इसका सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसका होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर क्या हो गया, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका होता है। ठीक है, और इसका प्यारे भाइयों, ठीक है, तो इसका लगभग होता है बोरान के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ऐसा कुछ होता है ना। चलो, लगभग इसका क्या होता है, कार्बन होता है ना, तो फिर इसका नाइट्रोजन होगा, कोई फिर ऑक्सीजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बन समूह होता है, ये बोरान समूह होता है, और ये लगभग नाइट्रोजन समूह होता है। ठीक है, तो जब हम 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्व को या 15वें समूह के तत्व को मिलाते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है वो सहसंयोजी ठोस में अशुद्धि दोष होता है। प्यारे भाइयों, ये 2 प्रकार से होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, चीजें क्लियर, इतना समझ गए। अच्छा, 13 को 14 में मिलाया तो पी टाइप बना, और यदि 15 को 14 में मिलाया तो एन टाइप का बनता है। ये चीजें आपको बखूबी से समझाएगा कौन, फिजिक्स, जब आप लास्ट में पढ़ोगे ट्रांजिस्टर वगैरह, तो वहां पर आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है कि जब समूह 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम में समूह 13 या 15 के तत्वों को मिलाया जाता है, इस प्रकार का शुद्धि दोष होता है। और अन्य पदार्थ मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपका थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर बनाया गया कि मान लीजिए जर्मेनियम है, इसके चारों ओर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बोरान है, बोरान के साथ जर्मेनियम जुड़, मतलब ये जर्मोनियम है प्यारे भाइयों, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से जुड़ेगा, लेकिन एक के साथ होल बनाएगा। क्या बनाएगा, होल बनाएगा, होल। इसके पास तो जर्मेनियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बोरान के पास 3 ही है, तो 1 2 3 कर लिया, लेकिन प्यारे भाई एक में होल रह गया, इसके साथ नहीं बना पाएगा ना, इसके पास नहीं बना पाएगा, इसलिए ये अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों कि अशुद्धि दोष आपको समझ में आ गया होगा। बस आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है ना। चुंबकीय गुण बचा हुआ है मुख्य रूप से प्यारे भाइयों, और कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है तो अर्धचालकत्व, चालकत्व है ना, और विद्युत चालकता, बैंड सिद्धांत, तो ये चीजें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।